और जैसे हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने रमजान को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जहन्नम से छुटकारे का है। पहला अशरा रहमत है, तो रहमत उन लोगों को पहुंचती है जो रहमत लेना चाहते हैं। मग़फ़िरत उन लोगों की होती है जो मग़फ़िरत की तलब करते हैं। जहन्नम से छुटकारा उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग जहन्नम से बचने की कोशिश करते हैं और जन्नत में जाने वाले अमाल करते हैं। और ये रहमत, मग़फ़िरत, बख्शिश ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई जान माल कोशिश करनी पड़े। बस अगर आप इतना कर देते हैं कि अपनी तरफ से हर इम्कान कोशिश करें, अपनी तरफ से इबादत करें, बाकी नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। लेकिन अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करने की तो जरूरत है ना। और अगर हम यूं करें कि हमने अल्लाह की रहमत लेने वाला कोई अमल नहीं किया, मग़फ़िरत वाला कोई अमल नहीं किया, जहन्नम से बचने वाला कोई अमल नहीं किया, और हम ये कहें कि हमें अल्लाह की रहमत भी मिल जाए, हमारी बख्शिश भी हो जाए, हमारा जहन्नम से हमें छुटकारा भी मिल जाए, तो इन ख्यालों ऐसा क्या बेवकूफी और कमाल। तो हमें अपना अमाल, अपनी जिंदगी ऐसे बनानी है कि हमारे अमाल को देखकर अल्लाह ताला हम पर रहम भी फरमाए, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश का ऐलान भी फरमा दे और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा दे। अब ऐसे अमाल करने कैसे हैं? या सादा खास के अंदर आप ये कह लें कि रमज़ानुल मुबारक के तो 16-17 दिन गुजर गए, अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखें कि क्या मैं अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक हूँ? क्या मेरे अमाल की वजह से जो मैंने रमजान के अंदर अमाल किए हैं उन अमाल की वजह से मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी, या मैं अपने अमाल की वजह से मेरे जहन्नम से खलासी मिलकर मैं जन्नत के अंदर चला जाऊंगा? अपने गिरबान के अंदर झांक कर दें। अगर वो है तो अल्लाह के साथ का शुक्र अदा करें, अगर नहीं है तो ये जो बाकी 12 या 13 दिन बच रहे हैं रमजान के, उनका शेड्यूल ऐसा बनाए, उनकी तरतीब ऐसे बनाए कि आप इन 12 या 13 दिनों के अंदर अल्लाह को इतना राजी कर ले कि अल्लाह आपसे राजी होकर आपके लिए जन्नत का फैसला